मायानगरी मुंबई में आसमानी आफत से हर तरफ मुसीबत है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे महानायक हो या फिर आम इंसान, सबके घर डूब गए। ये वही मायानगरी है जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए है, जिसकी बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। मुंबई का कोई इलाका नहीं बचा जहां बारिश ने अपना सितम न ढाया हो। सड़कें हो, मकान हो, हर जगह सैलाब का कब्जा। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से मायानगरी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिसकी वजह से कुर्ला रेलवे स्टेशन, ठाणे बेलापुर रोड, माटुंगा, ईस्टर्न एक्सप्रेस, कोपर खैराने अंडरपास, मरीन ड्राइव, चैम्बूर और वसाई विरार जैसे इलाकों में बारिश का पानी भर गया। जो तस्वीरें सामने आई, कार या बाइकें आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी। जहां भी नजर पड़ी सब कुछ नदी के सैलाब में तब्दील हो गया। कुछ घंटों की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये वही मायानगरी मुंबई है जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यही नहीं, मुंबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है, जहां 67 अरबपति जिनकी संपत्ति 349 अरब डॉलर है। उसी महानगरी में बारिश ने ऐसा त्राहिमाम मचाया कि दुनिया के सामने पोल खोल कर रख दी। और चलिए अब आपको मुंबई का ऐसा हाल दिखा देते हैं जो आज से पहले शायद ही कभी देखने को मिला होगा। मुंबई के जुहू इलाके में चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन से लेकर कई बड़े फिल्मी सितारों के घर हैं। अमिताभ बच्चन का जुहू इलाके का घर जनक, जिसे बच्चन परिवार ने साल 2004 में खरीदा था, आज बारिश में डूब गया। हालात ये कि करीब 60-70 करोड़ की कीमत वाले इस घर में गटर का पानी घुस गया। जुहू में ही मथुरा से बीजेपी सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी का घर है, अद्वितीय। उस बंगले की कीमत 90 करोड़ है। वहां भी बारिश के बाद जल भराव। अजय देवगन के जुहू वाले बंगले के बाहर के हालात देखकर भी आप यही कहेंगे कि देखिए इतने पैसे में ये घर खरीदा गया और आज क्या हाल है। यहाँ हर तरफ पानी है। अजय के बंगले की कीमत लगभग 100 करोड़ है। सुविधा के नाम पर जल भराव दिख रहा है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के बंगले के बाहर मानो कोई नदी बह रही हो। ये बंगला भी काफी बड़ा है, कीमती है, लेकिन करोड़ों के इस बंगले के बाहर तेज बारिश के चलते पानी है। मुंबई के जुहू इलाके में मशहूर अभिनेता रहे अमरीश पुरी का बंगला है, इसकी कीमत 100 करोड़ है। यहाँ भी जल जमाव है और इन बंगलों के अंदर तक पानी घुस गया है। मायानगरी मुंबई में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, बारिश का पानी भरने से कुछ कारें तो बीच सड़क पर ही बंद हो गई, तो कुछ कारें डूबी नजर आई। क्योंकि पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश से मायानगरी मुंबई के हालात बद से बदतर हो गए। जहां भी नजर पड़ी वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसमें कई कारें फंसी नजर आईं, जिसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी उतर आई हो, क्योंकि भारी बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां गुजर रही बाइक और गाड़ी फंस गई या तो बंद पड़ गई, जिसकी वजह से उनमें धक्का लगाना पड़ा। पूरी रोड पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के वीरा रोड इलाके की हैं, जो बेहद ही पॉश इलाका माना जाता है। अंधेरी पश्चिम में ये रोड आता है और देखिए कैसे यहाँ पर कार बंद पड़ी है। मुंबई में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क हो या फिर मकान, हर जगह पानी ने कब्जा जमा लिया है। महाराष्ट्र के मुंबई में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक शख्स सैलाब में बह गया। हालांकि इस दौरान उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई और अंत में उसको बचा भी लिया गया, लेकिन मीठी नदी की लहरों में उसकी एक नहीं चली। देखते ही देखते शख्स बह गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मीठी नदी उफान पर बहती नजर आई, जिसमें एक शख्स फंसा दिखाई दिया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते नदी किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच 2 लोग नदी में डूब रहे शख्स को बचाने के लिए पहुंच गए। उन लोगों ने उस शख्स को रस्सी पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन नदी की लहरें इतनी तेज थीं कि शख्स अपना संतुलन ही नहीं बना सका। काफी देर तक शख्स को बचाने की कोशिश होती रही, लेकिन नदी की धार के आगे किसी की नहीं चली और शख्स सैलाब में बह गया। काफी दूर तक शख्स नदी की लहरों के साथ बहता रहा, लेकिन कोई नदी में कूदकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। कई लोग सैलाब में फंस गए। मायानगरी में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ को भी मोर्चा संभालना पड़ा।
क्योंकि मायानगरी में मूसलाधार बारिश की वजह से छोटे छोटे बच्चे फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। ऐसे ही तस्वीर दादर इलाके से सामने आई, जहां पर पानी ने कब्जा जमा लिया। हालात ये हो गए कि एनडीआरएफ की टीमों को मोर्चा संभालना पड़ा। जगह जगह पर एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई, जिससे अगर कोई सैलाब में फंस जाए तो उसे वक्त रहते रेस्क्यू किया जा सके। एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रही है। वो मुंबई जो कभी रुकती नहीं, लेकिन बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार थम गई। सड़क पर कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से एक शख्स की स्कूटी बंद हो गई। उसे धक्का लगाकर स्कूटी को सैलाब से बाहर निकालना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उस इलाके में रह रहे लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। अब तक 350 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस, दफ्तर बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्योंकि मुंबई में ज्यादातर सड़कों पर 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। साथ ही कई सारे अंडरब्रिज में सैलाब भरा हुआ है। यही नहीं, बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सर्विस भी प्रभावित हुई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। साथ ही दफ्तर को भी बंद करने के निर्देश दिए गए। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि बारिश की वजह से मुंबई समेत कई जिलों में हालात बद से बदतर है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और जबकि कई लोग घायल हैं। मुंबई में कल से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे मायानगरी के कुर्ला समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं और मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। कुर्ला में सड़कों पर वाटर पार्क जैसा नजारा है। कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास सड़कें पर समंदर बह रहा है। सड़कों पर बस ऑटो भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी है। बस से उतरे लोगों का हाल देखिए, गलियां तालाब बन चुकी हैं और लोग पानी से निकलने को मजबूर हैं। ये कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है। लोगों की दुकानों के शटर बंद हैं। ऐसा लग रहा है लोग किसी स्विमिंग पूल में खड़े हैं। सिर्फ छाते ही छाते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब चुकी हैं। सफेद रंग की सेडान कार आधी पानी के अंदर है। कुछ ऐसा ही हाल नारंगी एसयूवी कार का भी है। पानी में बंद पड़ी गाड़ी को लोग धक्का लगा रहे हैं। मुंबई में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। सड़कें समुंदर में तब्दील हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है। चेंबूर इलाके के हालात सबसे ज्यादा खराब दिख रहे हैं। करोड़ों के आशियाने सैलाब में डूब चुके हैं। पौष इलाकों में रहने वाले लोग अब जल कैदी बन गए हैं। क्योंकि लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका डूब चुका है। सड़कें, घर, सब जगह पानी जमा है। घरों से निकलने के लिए सारे रास्ते बंद है। देखिए कैसे लगातार हो रही बारिश से इस घर की दीवार ढह गई है। पानी बाउंड्री के अंदर चला गया। पूरा घर सैलाब की चपेट में है। सड़कों पर हर तरफ बाढ़ है। कई महंगे महंगे घर डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे बनी सोसाइटी का हाल देखिए, चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। पूरा इलाका काफी रिहायशी है और पॉश इलाका जो है मुंबई का माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें 1 BHK जो यहाँ पर होगी उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास है और ऐसे में 2 BHK 2 से 3 करोड़। ये तमाम महंगे महंगे घर इस वक्त लोगों के लिए जेल बन चुकी है। सड़कों में खड़ी कारें भी डूबने की कगार पर है। ऐसे में मुंबई की बारिश ने BMC की तैयारियों की पोल खोल दी है। मुंबई में मूसलाधार बारिश अब आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी आफत बन गई है। हेमा मालिनी से लेकर अमिताभ बच्चन के घरों में पानी भर गया है। क्योंकि मुंबई में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश से कई दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियों के घर जलमग्न हो गए। ये तस्वीरें मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले की हैं, जहां सड़क पर 2 फीट ऊपर पानी भरा हुआ है। यही नहीं, जलभराव की वजह से बंगले के अंदर भी बारिश का पानी जमा हो गया है। ऐसी ही तस्वीरें अभिनेता अमरीश पुरी के घर से सामने आई हैं, जहां घुटनों तक पानी भरने से अमरीश पुरी का घर भी चपेट में आ गया है। कुछ ही दूर पर यहाँ पे रोहित शेट्टी का घर है। इसके अलावा अजय देवगन का घर है, हेमा मालिनी का घर है। ये बेहद ही पॉश इलाका है। कई बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं और इन बंगलों की कीमत करीब 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की है। मतलब आम लोग हों या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बारिश की मार हर कोई झेल रहा है। भारी बारिश में मुंबई का गोरेगांव इलाका भी डूब गया है। यहाँ तक कि इलाके का जाना माना मॉल भी स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। लोग मॉल के सामने भरे पानी में तैरते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल है। और साथ में सवाल BMC पर भी खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि जरा सी बारिश में पूरा मुंबई समंदर बन जाता है। देखिए इस तस्वीर को। आज के पहले यहाँ काफी चहल पहल रहती थी, लोगों का जमावड़ा रहता था, लेकिन आज यहाँ पानी का जमावड़ा है। इस शख्स को देखिए, इसने तो इसे स्विमिंग पूल ही समझ लिया है और इसमें तैर रहा है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो पानी के अंदर तैर रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के गोरेगांव इलाके की है, जहां बारिश से मशहूर ओबरॉय मॉल स्विमिंग पूल में बदल गया। इसके हर तरफ पानी जमा है। मॉल से बाहर जा रही मोटरसाइकिल भी आधे से ज्यादा पानी में डूबी नजर आई। ये इलाका मुंबई के पॉश इलाकों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ भी बीएमसी की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और कई स्थानों पर लंबा लंबा जाम दिख रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को वक्त पर बस और टैक्सी और तो और कहिए लोकल भी नहीं वो मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि लोगों को वक्त पर ना ही बस मिली और ना ही टैक्सी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें भारी बारिश के बीच लोग सड़क पर बस का इंतजार करते दिखाई दिए। जैसे ही बस वहां पहुंची, भारी संख्या में लोग सीट पाने के लिए पहुंच गए, जिससे वहां जाम लग गया। अभी जो टैक्सी है, ओला उबेर है, ये सब पूरी बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। इसकी वजह से खाली बीएसटी की बस जो है, कारपोरेशन की जो बस है, वही खाली चल रही है। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक पर असर दिख रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग अब अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहे। मूसलाधार बारिश के चलते ठाणे का हाल और भी बुरा है। हर तरफ पानी भर गया है। अंडरपास में एक एसयूवी गाड़ी के फंसने की एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और एसयूवी सवार को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सफेद रंग की एसयूवी कार ठाणे अंडरपास में डूब चुकी है और चालक लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। और तभी दो स्थानीय युवक तैरते हुए कार तक पहुँचते हैं और कार सवार का रेस्क्यू शुरू हुआ। कांच बंद कर गाड़ी जी। ऊपर 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 टच कर, उसको ऊपर टच कर, दीवार में टच कर, दीवार में ऊपर दबा गाड़ी नीचे। काफी कोशिशों के बाद एसयूवी सवार दोनों लोग हिम्मत करके गाड़ी की विंडो से ही बाहर निकले। मौके पर लोग मानव चेन बनाकर दोनों की मदद करने के लिए खड़े रहे और गाड़ी निकालने के लिए क्रेन को बुलाया गया। अब ठाणे की इस रोड का हाल देख लीजिए। सड़क पर सैलाब का बहाव इतना तेज है कि लोग रस्सी पकड़कर सड़क पार कर रहे हैं। सड़क पर खड़ी बाइक और गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि ठाणे में सड़क पर आफत की बाढ़ आ गई है। दिल्ली में बढ़ रहा यमुना का जलस्तर अब लोगों को डरा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश दिल्ली के लिए आफत बन गई है। पानी अपनी क्षमता से ज्यादा होने के बाद हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं और इसके चलते राजधानी के कई निचले इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना किनारे बनी झुग्गियों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के 6 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना बाजार, यमुना खादर, मयूर विहार, बुराड़ी, संतनगर, वजीराबाद में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना बाजार के हैं, जहां घरों में सैलाब का पानी भर गया है। लोगों के सामने उनका घर-बार तबाह हो रहा है। ये जो जलस्तर आप देख रहे हैं, यमुना का पानी है और यमुना इस वक्त यमुना बाजार का जो पूरा रिहायशी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, वहां पूरी तरीके से आपको हर तरफ पानी दिखाई देगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हर तरफ सैलाब का मंजर है और ये घर पूरी तरह डूब चुका है। आसपास सिवाय पानी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपदा प्रबंधन की टीमें यमुना से सटे इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर ने दिल्ली सरकार को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कई इलाकों में बाढ़ के बाद मंजर भयावह है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई और बाढ़ के हालात का उन्होंने मुआयना किया। यमुना किनारे रह रहे लोगों से हालचाल भी पूछा। क्योंकि यमुना का जलस्तर 206 मीटर टच कर गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है और कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना बाजार इलाके के हैं, जिसका जायजा लेने खुद सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि सीएम रेखा को खुद बाढ़ में उतरना पड़ा। घुटनों तक पानी भरा है और सीएम सैलाब के बीच वहां रह रहे लोगों की पीड़ा सुनने पहुंची। यमुना बाजार के लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस वक्त यमुना का पानी यहाँ पर है और यहाँ पर अगर आप देखें तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री खुद इसी पानी से निकलकर यहाँ से जा रही है। इससे पहले पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री जो भी बना है पहली बार आया है। इससे पहले कोई भी सरकार का आदमी कोई नहीं आता था यहाँ पे, ना निगम पार्षद भी नहीं आता था। सीएम रेखा वहां के लोगों से मिली, उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल उन व्यवस्थाओं पर है जिनकी वजह से हर साल इन लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है।
तो दिल्ली में एक तरफ बाढ़ का खतरा है, दूसरी तरफ बड़े हादसों का डर है। बुराड़ी में एक सड़क का हिस्सा अचानक धंस गया और इसी वजह से एक कार गड्ढे में समा गई। हादसे की तस्वीर आने के बाद पाताल लोक वाली सियासत शुरू हो गई और ये भ्रष्टाचार को बयान करती हुई कहानी है जो अब आपके सामने है। क्योंकि ये तस्वीरें डराने वाली है। देखिए कैसे अचानक से सड़क पर बड़ा हिस्सा भरभरा कर धंस गया और वहां से गुजर रही कार इसकी चपेट में आ गई। सड़क का आधा हिस्सा गड्ढा बन गया जिसमें सफेद रंग की कार धंसी हुई है। ये तस्वीर बुराड़ी के बीच बाजार की है। हादसे के बाद मौके पर क्रेन बुलाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। तो वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि रेखा गुप्ता जी की विपदा, सरकार दिल्ली को पाताल लोक बनाने का अभियान चला रही है। लेकिन इस हादसे ने राजधानी की सड़कों की जर्जर स्थिति और बारिश के बाद बिगड़े हालात की गंभीरता को सामने ला दिया। और मुंबई से इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मैसूर कॉलोनी में मोनो रेल फंस गई है। 1 घंटे से रेल में फंसे हुए यात्री, जल भराव होने की वजह से ये मोनो रेल फंस गई है। आज सुबह से ही चाहे वो लोकल हो, चाहे सड़क यातायात हो, हवाई यातायात हो, हर तरीके का यातायात इस समय मुंबई में थमी हुई है रफ्तार। बारिश के चलते जल भराव है जगह जगह। और ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मैसूर कॉलोनी से, यहाँ पर मोनो रेल फंस गई। और चिंताजनक बात यह है कि 1 घंटे से इसी ट्रेन में बंद हैं यात्री, फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जल्द मदद करने की कोशिश की जा रही है। मोनो रेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय मुंबई से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मोनो रेल फंसी हुई है। बेहद चिंताजनक स्थिति है। क्रेन भी वहां पर पहुंची हुई है, लोग इसमें फंसे हुए हैं पिछले 1 घंटे से। और आप समझ सकते हैं सारे गेट्स बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। अब ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इसमें एसी वर्किंग है कि नहीं है, लेकिन लोग जो इसके अंदर बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनके लिए भी ये बेहद मुश्किल समय है। डराने वाली तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम जी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मोनो रेल फंसी हुई है, क्रेन्स लगी हुई हैं। जाहिर सी बात है प्रशासन की पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो लोग इसके भीतर बैठे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। भारी बारिश के चलते ये मोनो रेल यहाँ पर बंद हो गई है। अब वजह क्या रही ये तो समझ नहीं अभी बताया गया है कि इसमें पानी भर गया है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है बारिश के चलते हुए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक है। मैसूर कॉलोनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे से मोनो रेल फंसी हुई है। नीतीश झा जी न्यूज़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट लिए हुए। नीतीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो भीतर 1 घंटे से लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए क्या कोशिशें चल रही हैं, क्या सफलता मिली? देखिए, तकरीबन शाम 6:15 बजे से जो है चेंबूर से मैसूर कॉलोनी के बीच में जो है ये मोनोरेल फंसी हुई है और पिछले 1 घंटे से लगातार कुछ अंदर यात्री भी फंसे होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। और लगातार बीएमसी और अब जो है प्रशासन की तरफ से भी लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर बुलाई गई है और तमाम जो वहां पर मशीनरी की जरूरत है वो भी वहां पर बुलाई गई है। और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो कि कुछ पावर कट होने के इशू के वजह से जो है ये तमाम मुश्किल उधर खड़ी हुई थी। उसके बाद ये नीतीश, मतलब कुल मिलाकर बड़ी जो यहाँ पर हालात खराब हुए हैं, बढ़ती बारिश के चलते हुए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है, बिजली शायद बंद हो गई है और उसी के चलते प्रशासन इस समय जुटा हुआ है जल्द से जल्द रेस्क्यू करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ बैठक की और इस बैठक में रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा एक मैप की रही जो जेलेंस्की अपने साथ लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा ट्रंप के सामने इस मैप को समझाया कि अभी भी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप यूक्रेन का नक्शा बदल पाएंगे या यूक्रेन का ही नक्शा बदल देंगे? क्योंकि यूक्रेन के कई इलाके अभी रूस के कब्जे में हैं और यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका ये इलाके रूस से वापस दिलाए।
ऐसे उम्मीद के साथ ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन का विवादित मैप लेकर पहुंचे और उन्होंने ट्रंप के सामने समझाया कि रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन बाकायदा इस मैप में लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सन और क्रीमिया का जिक्र है। ये यूक्रेन के वो हिस्से हैं जिन पर अभी रूस का कब्जा है। ज़ेलेंस्की का मैप वाला दाव कहीं सीज फायर पर भारी न पड़ जाए। अब ऐसे में दुनिया की निगाहें ट्रंप पर है कि क्या वो रूसी कब्जे वाले इलाके यूक्रेन को वापस दिला पाएंगे या ज़ेलेंस्की को ही यूक्रेन का नक्शा बदलना पड़ेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रुकवाना ट्रंप की साख का सवाल बना हुआ है। अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और सभी यूरोपीय लीडर्स के साथ बैठक की। हालांकि इस मुलाकात में सीजफायर पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन ट्रंप यहां से खाली हाथ नहीं लौटे। वो यूक्रेन पर 8 लाख करोड़ की डिफेंस डील की शर्त जरूर थोपने में कामयाब रहे। जो कहने को तो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी है, जिससे ज़ेलेंस्की भी खुश हैं, लेकिन इसके बदले यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ के हथियार खरीदेगा। दरअसल ये बैठक व्हाइट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें ज़ेलेंस्की के साथ ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत नेटो और यूरोपीय यूनियन चीफ भी शामिल हुए। यूक्रेन की मदद दोबारा बहाल करने के संकेत भी ट्रंप ने दे दिए, लेकिन साथ ही इन फंड से अमेरिका से हथियार खरीदने की शर्त भी रख दी। दलील ये कि इससे रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बन जाए। ट्रंप की सुरक्षा गारंटी और 15 दिनों के भीतर पुतिन के साथ एक और बैठक की जानकारी राहत देने वाली तो है, लेकिन ये सब कुछ ट्रंप के नफा नुकसान पर ही टिका है। वोट चोरी पर चुनाव आयोग डिफेंडिंग मोड में नजर आ रहा है। जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से अभी तक लगाए गए, उसके उलट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हीं से शपथ पत्र की मांग कर दी और इसके बाद अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीईसी को खुली चेतावनी दे दी। अगर शब्दों पर आप गौर करेंगे तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त को धमकी दी है और साफ साफ कहा है कि अगर सरकार बदली तो फिर आप तीनों को देख लेंगे। बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। राहुल गांधी के सियासी तर्कश से निकले हुए तीर बेहद गंभीर है। खुलेआम चुनौती दी जा रही है। सरकार बदलने पर तीनों चुनाव आयुक्त को देख लेने की बात हो रही है और इस चेतावनी की गूंज बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी गूंजने लगी है। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। दरअसल राहुल गांधी एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है, जिसका आज तीसरा दिन है। इस दौरान वो बिहार के जिस भी इलाके से गुजरे, उनके निशाने पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। यानी बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर चुनाव आयोग से है, जिस पर दोनों तरफ से सवाल जवाब हो रहे हैं। मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जारी भिड़ंत का अगला दौर अब शुरू हो चुका है और यह है उपराष्ट्रपति का चुनाव। जी हां, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया है और साफ कर दिया है कि वो सत्ता पक्ष को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने की संभावना पर पूर्ण विराम लग गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने दक्षिण भारतीय राज्यों को, खासतौर से तमिलनाडु की रीजनल पार्टियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने कई दौर की मीटिंग के बाद एनडीए को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसकी घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। The opposition parties have nominated Shri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate. सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, यानी अब स्टालिन की तरह चंद्रबाबू नायडू भी धर्म संकट में है। कहा तो एनडीए सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति के नाम के चयन की हसरत पाले बैठा था और डीएमके समेत कई दक्षिण भारतीय रीजनल पार्टीज में सेंधमारी की जुगत में था, तो अब इंडिया गठबंधन ने वही चाल चल दी है, यानी अब चुनाव तय दिख रहा है। लोकसभा में अभी 542 सांसद हैं, जबकि 1 सीट खाली है। वहीं राज्यसभा में 239 सीटें हैं, जबकि 6 सीटें खाली हैं। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 निर्वाचित सांसद वोट करेंगे। ऐसे में जीत के लिए चाहिए 391 सांसदों का वोट, यानी आधे से एक ज्यादा। एनडीए की बात अगर करें तो लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सांसद हैं। इस तरह एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में कुल 427 सांसद हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 249 तो राज्यसभा में 106 सांसद हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में हुए 355 सांसद। हालांकि इन सांसदों में से करीब 130 सांसदों के किसी भी निर्णय तक न पहुंचने की बात भी कही जा रही है
और इन्हें ही अपने पक्ष में करने की जुगत में दोनों पक्ष जुटे हुए हैं और साथ में क्रॉस वोटिंग का खेला भी चुनाव को रोमांचक बना चुका है। देखते हैं कि 9 सितंबर के दिन आंकड़े क्या कहते हैं, जीत किसकी होती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर बादल फटने से तबाही आई है और इस बार बादल फटने के बाद ब्यास नदी उफान पर है। इस दौरान नदी पर बना भूतनाथ पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है और चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। नदी की लहरें तेज हैं जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में है। तबाही ऐसी कि जो भी सामने आया बहा ले गई। नदी पर बना भूतनाथ पुल भी इस कुदरती कहर का शिकार हो गया। तेज बहाव में पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। अब कुल्लू के कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। सिर्फ पुल ही नहीं, सड़कें भी धंस चुकी हैं, जमीन दरक चुकी है। रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियों को रोक दिया गया है। यातायात पूरी तरह ठप है। स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों तक में डर का माहौल है। लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। हालांकि इस आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन लगातार बारिश और तेज बहाव राहत कार्य में बाधा बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और साथ में जारी है मिट्टी का कटान और लैंडस्लाइड जैसे हादसों का दौर। मंडी से आई तस्वीर पहाड़ों की भयावहता को साफ दिखा रही है, जहां चंद सेकंड्स में सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और धंस जाता है। ये सब कुछ होता है आंखों के सामने, बिल्कुल लाइव, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया। एक बार फिर से देखिए कैसे सड़क धीरे धीरे टूटकर अंदर समा रही है। महज 10 से 15 सेकंड के भीतर रोड का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर जाता है और साथ में सड़क के किनारे खड़ा बिजली का पोल भी। दरअसल प्रदेश की सड़कें, खास तौर से निचले हिस्से में और नदियों के पास की बनी सड़कों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से आता मिट्टी पत्थर वाला मलबा, तो दूसरी तरफ निचले हिस्से में बहने वाली नदी या नाले सड़क की मिट्टी को खोखली कर रहे हैं। यही वजह है प्रदेश के कई हिस्से में सड़कें टूट गई हैं, धंस गई हैं या बह गई हैं और इस वजह से कई गांवों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां अगोड़ा गांव में एक मकान देखते ही देखते ढह गया। वायरल वीडियो में मकान कुछ ही सेकंड्स में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें दबने की दहशत साफ देखी जा सकती है। स्थानीय निवासी भूपेंद्र सिंह ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे जर्जर मकान देखते देखते बिखरने लगता है। खिड़कियां और बालकनी पर लगी रेलिंग टूटकर बिखर गई और चंद पलों में मकान यहां मलबे में ढेर हो गया। मलबे से धुएं का गुबार घर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया और चीख पुकार मच गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पहले धराली में बादल फटने की वजह से तबाही मच गई और अब उत्तरकाशी से मकान ढहने की ये दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। कहीं सैलाब की मार से लोग परेशान हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड की मार लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने सैलानियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है, लेकिन पहाड़ के बाशिंदे वहां मौजूद उन खतरों के बीच आने जाने के लिए मजबूर हैं। यहां तक कि उस उत्तरकाशी में भी, जहां का धराली गांव जमींदोज हो चुका है। वहाँ आज भी चट्टानें रह रहकर खिसक रही है और रह रहकर मलबा पहाड़ों से सरकने लगता है, जिसके बाद पूरे इलाके में उड़ने लगता है धूल का गुबार। और इन्हीं के बीच से गुजरते हैं यहाँ के आम लोग और साथ में स्कूली बच्चे भी। ये तस्वीर मनेरा बाईपास के पास की है, जहाँ घाटियों से होते हुए स्कूली बच्चे रोजाना आना जाना करते हैं। मिट्टी और पत्थर के ये मलबे पहाड़ की ढाल से जब तक सरकने लगते हैं, जिन्हें देख कलेजा मुंह को आ जाता है। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहा है, लेकिन इस खौफ के बीच भी बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। टूरिस्ट तो इन हादसों की वजह से पहाड़ से दूर हैं, लेकिन पहाड़ों के बच्चे इसे अपनी नियति मान इन्हीं पहाड़ों से रोज स्कूल आना जाना कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ दरकने लगे हैं। जम्मू के रियासी इलाके में लैंडस्लाइड की भीषण तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होती दिखी। इस मंजर को वहां से गुजरने वाले सैलानी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। अचानक सड़क पर मलबा आया और रास्ते बंद हो गए। देखिए कैसे भारी भरकम चट्टानें अचानक सड़क पर गिरने लगी। आसमान से मानो पत्थरों की बारिश होने लगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते सड़क मलबे से पट गई। भूस्खलन के बाद ये रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों में दरारें आ रही हैं और एक के बाद एक लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी आ रही हैं, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में प्रशासन की टीम भी अलर्ट जारी कर चुकी है।
जी न्यूज।